निफ्टी और सेंसेक्स बाय ईशान के एक नए वीडियो के लिए सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए यानी कि 30 मई। और जिस तरीके से ये मई महीना का एक्सपायरी ख़त्म हुआ, ये बहुत लंबा वाला एक्सपायरी था। मतलब 5 एक्सपायरीज थे, वीकली एक्सपायरीज थे इस महीने पे। सो इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सपायरी इन रेस्पेक्ट टू डेज ऑफ ट्रेडिंग इन अ पर्टिकुलर सीरीज। सो अब क्या हुआ, कल की जो वीडियो था उसमें यही चीज़ बता रहे थे कि मार्केट शायद थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, और ये जो ये वाली 670-80 यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में ही बताए थे कि एक बार ये ब्रेक होने के बाद यहाँ तक आएंगे। हाँ, ये वाली। सो यहाँ तक आ सकते हैं। सो मार्केट ने आज उसी लेवल तक आ गए। और वैसे पूरी दिन क्या हो रहा था, ये खोलने के बाद मैंने जो पुट लेके गए थे ये वाली, उसमें जब आज गैप अप खोले तब मैंने एवरेज किए। भले ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, बट अगेन इट्स ओके। अब मैंने ज़्यादा लॉट करते भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करना भी था। सो ऐसे रहा। तो मैंने ऊपर पुट बाई कर लिए थे। उसके बाद देख ही सुबह खुलने के बाद ही मिल रहा था। यहाँ पे मैंने पहले ही डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे भी डाले। तो धीरे धीरे, लेकिन पुट का प्राइस इतना तेज़ी से आज बढ़ नहीं रहा था। एक समय था ये निफ्टी बहुत नीचे भी आ गए थे, फिर भी मेरा पुट का प्राइस इतना नीचे नहीं आए। सो मैंने क्या किया, जब विक्स थोड़ा बहुत बढ़ने लगे तो मैंने बस इसको एग्ज़िट मार दी, ज़्यादा पॉइंट लिया भी नहीं। क्योंकि ऊपर से बाकी भी काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस थे। तो और आखिर में ये थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हुए। ये यहाँ तक टच होने के बाद फिर से एक बार स्पाइक मारे, पूरा दिन ऐसे जाके आखिर में एक्सपायरी में जो रैली आने वाली थी। बैंक निफ्टी में एक्चुअली बहुत सारे शॉर्ट्स थे, तो ये इसी के वजह से बैंक निफ्टी ने निगेटिव से एकदम ऊपर की तरफ लेके आए। तो ये जो तगड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग है, ये बस बैंक निफ्टी की वजह से हुआ है। ये देखो, बैंक निफ्टी से सीधा ऊपर आ गए। कितनी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रैली, ऑलमोस्ट 1%। सो निफ्टी को खींचा इसी नहीं। अब कल क्या होगा, कल अगर गैप अप भी खोलेंगे तो क्या हो सकता है, धीरे धीरे ये जहाँ तक ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुए थे अराउंड 750, वहाँ तक फिर से आ सकते हैं। वैसे एडजस्टेड प्राइस 24,833 है। तो थोड़ा बहुत भी गैप अप खोलेंगे तो ये इसी रेंज पे बहुत जल्दी ही लेके आ सकते हैं। और क्या पता गैप डाउन ही खोल दे। सो कल अगर थोड़ा बहुत गैप अप खोलेंगे भी तो ये नीचे की तरफ एक बार आएंगे। ये यहाँ तक आए या ना आए वो पता नहीं, लेकिन नीचे तक आएंगे। आने के बाद अगर अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहा तो शायद इसी में कल क्लोज कर देंगे, और नहीं तो अगर निगेटिव रहा ग्लोबल मार्केट तो क्या होगा, हम लोग एक बड़ा वाला फॉल भी दिख सकते हैं। क्योंकि जो आज देखा जाए तो पूरी मार्केट ये 750 को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा था, और बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट कवरिंग हुआ उसी के वजह से ये आखिर में ऊपर आए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कल पहली आवर में ये जितना भी शॉर्ट कवरिंग रैली बने हैं आज, ये पूरा नीचे लेके आएंगे। मिड कैप में अगर देखा जाए तो मिड कैप में तगड़ा बाउंस आया है आज। लेकिन मिड कैप में भी क्या हुआ है, कुछ पार्टिकुलर स्टॉक्स है जैसे कि
कॉनकोर हो, ये हो, जो भी हैवी वेट्स है उसी के एफएनओ का जो स्टॉक्स है वो सब ऊपर आए हैं। बाकी ऐसे जो नॉन एफएनओ सेगमेंट वाले स्टॉक्स हैं वो ऊपर नहीं आए, वो इनफैक्ट वो नीचे ही गए। सो थोड़ा सा ट्रिकी है। ये आज का दिन पूरा एक्सपायरी का था और देखा जाए तो पूरे दिन इन लोग ने 750 को ही मेंटेन किए थे। सो एक हम लोग कल एडजस्टमेंट डे देख सकते हैं। और मैं थोड़ा बहुत बियरिश हूँ, क्योंकि इस जून अगर मार्केट को अगर देखा भी जाए सो वीकली अगर है, देखो तो वीकली में क्या हो रहा है, ये 2 रेड कैंडल बने हैं और ये इस वीक तो नॉन डायरेक्शनल रहा। और जो पिछली वीक था ये एक बार लो भी टच किए थे। सो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, आइडर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे और नहीं तो ब्रेक डाउन दे दे। ये हुआ टेक्निकली, क्योंकि अभी मार्केट में क्या हो रहा है, लोग टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं और टेक्निकल के हिसाब से इन लोग अभी ये वाली जो है रेंज इन लोग देख रहे हैं। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर नीचे की तरफ आएंगे तो लिक्विडेशन बहुत जल्दी चालू होंगे। ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो थोड़ा बहुत बुलिशनेस साइन कर रहा है, लेकिन आज बुलिश होने के बाद भी निफ्टी ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए, ज़्यादा ऊपर गए नहीं। वो जो ये 81 पॉइंट्स का जो आप ग्रीन देख रहे हो, ये भी आखिरी के शॉर्ट कवरिंग की वजह से, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। सो कल मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए मार्केट में। और ये प्रॉफिट बुकिंग अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ गई तो समझ लो ट्रेंड रिवर्सल होने का भी पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड रिवर्सल इन द सेंस ये 24,800 तो आज अभी दिखा रहे हैं, ये अगर इस तरफ आ गई, ये वाली 24,680 के नीचे अगर आ गई तो यह मार्केट सीधा 23,800 तक भी आ सकते हैं। सो थोड़ा बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। अगर 23,800 आ गई तो समझ लो ये वाली, तो ये बहुत ज़्यादा है। 1000 पॉइंट्स का गिरावट तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ बता भी नहीं सकते। मार्केट में स्ट्रेंथ आना चाहिए था, लेकिन 25,000 के लेवल पे जिस तरीके से लिक्विडेट हो रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेंगे। जितना दिन आप ले रहे हैं और जिस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर नहीं पा रहा अभी, क्योंकि अगर 25,000 अगर क्रॉस करना था तो 2-3 दिन में क्रॉस हो जाना चाहिए था। ठीक है, हम लोग एक बेनिफिट दे सकते हैं कि एक्सपायरी था इसीलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज इस तरफ आया है। यहाँ से अगर बताए तो 170 पॉइंट्स का ही डाउन है, 170 पॉइंट्स ही चाहिए। यहाँ से 170 पॉइंट्स, लेकिन अगर कल फिर से अगर गिरावट आ गई तो जो गैप रह जाएंगे, जो भी गैप रह जाएंगे 25,000 पाने के लिए, वो और स्ट्रेच हो जाएंगे और लोग फिर से क्या होंगे, जो डिसबिलीफ में फिर से लिक्विडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैं थोड़ा सा बेयरिश हूँ, क्योंकि इस मार्केट में वो जो जिस तरीके से 25,000 तक आए उसके बाद देखो ये ऑलमोस्ट कितना दिन, 10 दिन तो ले चुके हैं। 10 दिन में काफ़ी
ट्रेडिंग सेशन मिला था 25,000 के ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहे, और जितना देर हो रहे उतना जो आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होके जा रहे। सो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत बियरिश साउंड कर रहा हूँ। अब देखते हैं कल डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। और मिड कैप में, हाँ मिड कैप में थोड़ा बहुत दिखाए हैं, बट मिड कैप में अगर रिवर्सल लेना है तो एक भरा वाला ग्रीन कैंडल चाहिए। अब अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो ये मुश्किल हो जाएंगे। यही है अभी तक। रैली तो अच्छा खासा हुआ है, बट अगर मिड कैप में सेलिंग आई तो समझ लो कि रिटेलर्स फिर से टेंशन पे है, और उसी का ये जो इफेक्ट आएगा वो निफ्टी में आएंगे। यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।